How was Karan Patel? Karan had become the bad boy of television. सेट पे लोग कभी कभी बोलते थे कि करण पटेल परेशान करता है ना। दलजीत एंड शालीन समय बोथ मस्ट बी कर्सिंग मी बिकॉज दे मेट बिकॉज ऑफ कुलवधू। मुझे लगता था कि दिव्यांका बहुत स्नॉबिश है। मेरे विवेक को बोला था ऐसे, अरे बाप रे, अभी दिव्यांका को एक्सेप्ट अभी दिव्यांका को पसंद करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में दिव्यांका और विवेक के अलावा और कौन से खूबसूरत रिश्तों को आपने बनते देखा है? मेहंदी है रचने वाली साय शिवांगी, दे आर सो ब्यूटीफुल टुगेदर, इट्स सो नाइस टू सी देम टुगेदर। नागिन कर रहे हो कि नहीं? ये लोग जो मुझे इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं ना, नागिन 7 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और फिल्मी बीट पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर अंदाजा लग गया होगा कि मोस्ट अनफिल्टर्ड इंटरेक्शन शुरू होने वाला है, क्योंकि संदीप सर जब भी आते हैं सुर्खियां बटोरते हैं। बट दिस टाइम वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट बिग बॉस। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। नो बिग बॉस इन दिस डिस्कशन गाइस, प्लीज। हम अब बिग बॉस पर तभी बात करेंगे जब सर सीजन 20 में नजर आएंगे। नहीं, मैं किसी चीज में नजर नहीं आऊंगा। क्या कुछ बदला इंडस्ट्री में? क्या बदला? जब आपने शुरू किया था लोग लॉयल थे, लोग जज्बाती थे, पैसे की इतनी बात नहीं होती थी, क्या था? क्या बदला है? मुझे लगता है कि लोगों का रवैया बहुत बदला है। पहले जब हम शो बनाते थे, हम दिल से बनाते थे शो। जो स्टोरी होती थी वो दिल से आती थी। अभी बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं। कोई स्टोरीज रिसर्च के हिसाब से बनती है, कोई अभी बहुत सारी चीज़ें रिसर्च से चलती हैं। बहुत सारी चीज़ों में लॉजिक दिया जाता है। आई डोंट फील एवरी स्टोरी इज लॉजिकल। मैंने हमेशा एक बात मानी है, डोंट मेक योर स्टोरी लॉजिकल, मेक अ लॉजिकल स्टोरी। क्योंकि हमारी जो जिंदगी होती है ना, वो कभी लॉजिक नहीं होती। आज आप और मैं यहाँ पर क्यों बैठे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हम बैठे हैं क्योंकि आपको बात करनी है और मुझे बात करनी है। तो ये जो हर बात में लॉजिक ढूंढो, फिर लॉजिक को डीप में एक्सप्लेन करो, उसकी उसने ऐसे क्यों किया, अभी ये वॉइस ओवर डालो, अभी ये करो, वो पहले नहीं होता था। पहले हम दिल से सोचते थे। हमको जो भी सीन्स आते थे, वो इमोशंस आते थे, वो अंदर से आते थे। एक बड़ी चीज़ जो चेंज हुई है, इज द स्टोरी टेलिंग चेंज हुई है। कि अभी मुझे लगता है जो स्टोरी टेलिंग है वो इनफैक्ट बहुत पीछे चली गई है। जब हम टीवी करते थे तब यू हैड हम लोग शोज लाइक हसरतें देख कर आए थे, मालगुडी डेज देख कर आए थे, तारा देख कर आए थे, बनेगी अपनी बात देख कर आए थे। तो हम उस तरह के शोज बनाते थे और हमने वो उस तरह के शोज बनाए भी। जैसे हमने कसम से बनाया, हमने कहना है कुछ मुझको बनाया, ऑब्वियसली विद बालाजी, बिकॉज आई थिंक एकता वॉज द पायोनियर। हमेशा कहती थी कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, और उसने हम सबको इतना पुश किया डिफरेंट करने में। तो मुझे लगता है इन इतने सालों में स्टोरी टेलिंग थोड़ी पीछे चली गई है, जो बहुत बुरा लगता है। लेकिन आई थिंक जज्बा वही है। आज भी लोगों को अच्छा काम करना है, आज भी लोगों को अच्छी स्टोरीज कहनी है, आज भी लोगों के अंदर वो जुनून है कि कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें। पर मुझे लगता है सैडली वो जुनून पूरी तरीके से बाहर नहीं आता, बिकॉज आई थिंक वी आर वेरी क्या बोलते हैं ना, वी आर वेरी रिसर्च ड्रिवन राइट नाउ रादर देन इमोशन एंड हार्ट फेल्ट ड्रिवन। आई थिंक वो चीज़ अलग हो गई है। यहाँ पर आज इतना फटाफट चीजें हो रहा है, पर आपको नहीं लगता फटाफट चीजें होने का कारण कहीं ना कहीं चैनल का प्रेशर भी है? आज चैनल इम्पेशेंट हो गया है थोड़ा। ऑफ कोर्स चैनल इम्पेशेंट हो गया है, लोग इम्पेशेंट हो गए हैं, क्योंकि आई थिंक किसी को अभी फेथ नहीं रहा है कि पहले पेशेंस होता था। मैं इस बात से मैं ये बात नहीं मानता कि आप गॉमजी के पहले पैर दिखाओ, आंख दिखाओ, ये सब आई मीन दैट इज अ गिमिक टू डू इट। पर मैं बोलता था कि पहले कैरेक्टर्स को ना टाइम लेके हम उसको पकाते थे, तो आपके कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग होते थे। मुझे अभी भी याद है, हमको एकता ने मुझे हमारी टीम को एक आइडिया दिया था कि शी हैड जस्ट सेड समथिंग लाइक आई वांट टू डू अ नाइस साइलेंट सीन। और हमने कसम से में, आप मानोगे नहीं, 12 मिनट का एक साइलेंट सीन किया था राम कपूर और प्राची के बीच में। 12 मिनट एक डायलॉग नहीं बोला गया। पूरा सीन हमने साउंड इफेक्ट्स पे खेला। ब्रीज, हवा, तकिया रखना, ये करना, म्यूजिक चलाना, टीवी चलाना। राम और प्राची ने एक सेकंड भी अपने एक दूसरे को हेलो भी नहीं बोला या हाँ भी नहीं बोला। और मैंने जब वो सीन खत्म किया था, मैंने एकता को दिखाया था। एकता वाज सो हैप्पी। आई नो रिमेंबर एकता गिव मी अ हग एंड सेइंग, सैंडी इट्स सो ब्यूटीफुल।
अभी आप किसी भी चैनल को बोलो ना हम 12 मिनट का स्लो सीन करेंगे, बोले नहीं 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 सर 12 मिनट ऑडियंस चली जाएगी। और ये सब जो है ना, ये मुझे लगता है ये सिर्फ चैनल के दिमाग में है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज आज भी ऑडियंस वही है। हाँ, ऑडियंस इनफैक्ट ज्यादा मेच्योर हो गई है, ऑडियंस को अभी दूसरी स्टोरीज देखनी है, ऑडियंस ये सास बहू के जॉनर से ऊब गई हैं। वही बहू, कोई एक बहू काली है, एक मोटी है, एक नाटी है, एक छोटी है, एक लंबी है, या गांव की है, एक गांव की है, एक शहर की है। मतलब वो बहू का जो पूरा टेम्पलेट है ना, वो इतना ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है और हम उस टेम्पलेट से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। मेरे को वो बात से बहुत तकलीफ है। तो खैर दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट हाँ ये सब चेंजेस हुए हैं। जो 20 साल पहले एक मोल्ड बना था, वो मोल्ड अभी पुराना हो चुका है, लेकिन वो मोल्ड चेंज नहीं हो रहा है। मुझे उस बात का बड़ा दुख है। इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं जो खुलकर बात करते हैं कि हमें एकता कपूर ने बनाया, हमें इस प्रोडक्शन ने इंट्रोड्यूस किया, हमने इसने बनाया। पर आपको ढूंढा तो एक क्रिएटिव इंसान के द्वारा जाता है। कितनों को आपने लाया इंडस्ट्री में और आज वो कहाँ है? जब हम बालाजी में थे तो मोस्टली कास्टिंग मतलब एकता ही करती थी, और एकता की जो जो परख है एक्टर्स की वो बहुत बढ़िया है। फिर हम लोगों का रिलेशनशिप्स हमारे रिलेशनशिप्स बनते थे उनके साथ, एंड देन इट बिकेम लाइक अ ग्रेट रिलेशनशिप। लेकिन जो मैंने इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन अगर आप देखो तो वी इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे साई केतन, शिवांगी जो मेहंदी रचने वाली में थे, 2.5 किलो प्रेम में अंजलि जो आज सच अ बिग नेम एंड शी इज डूइंग सच लवली जॉब। कहीं ना कहीं अदा के भी जो इनिशियल शोज थे, अदा का पहला शो वाज विद जेडी, जो मैं ही क्रिएटिव हेड था, हेड्स ऑफ के था, आई वाज द क्रिएटिव हेड ऑन दैट। देन शी डिड अमृत मंथन, अगेन आई वाज द क्रिएटिव हेड ऑन दैट। सो कहीं ना कहीं अदा यही बोलती है कि सर यू आर द वन हुज नर्चर्ड मी एंड ब्रॉट मी टू वेयर इट इज, बिकॉज मैंने अदा के साथ बहुत अच्छे अच्छे शोज करे हैं। देन विद ये हम मोहब्बतें, ऑब्वियसली अली गोनी वो somebody आई इंटरेक्टेड विद, बंदिनी में आसिया काजी। तो जहाँ मेरे प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला मेरे प्रोड्यूसर, जहाँ मेरी प्रोडक्शन का सवाल है तो ऑब्वियसली मेहंदी रचने वाली है वेरी प्राउड ऑफ, 2.5 किलो प्रेम है वेरी प्राउड ऑफ साइली जो बहुत प्यार करते बहुत प्यार करते में मेन लीड थी, पर मेहंदी में वो भी इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। वो पहले मराठी करती थी तो वी गॉट हर टू हिंदी। सो या लाइक दैट देयर आर क्वाइट अ फ्यू सच नेम्स। जो जैसे छूना है आसमान में देयर वाज अ न्यू गर्ल, शी वाज आल्सो लवली, जो मैंने मिडिटेक के साथ शो किया था, वो भी सीआईडी कर रही थी टिल सम टाइम बैक। फिर कहाँ हम कहाँ तुम में मैंने एलिस को इंट्रोड्यूस किया था। फिर एलिस ने मेरे साथ एक और शो किया था। फिर हमने प्रविष्ट के साथ कहाँ हम कहाँ तुम किया था, दैट वाज हिज फर्स्ट शो। तो फिर दलजीत के साथ व्हेन आई वाज इन सोनी, दलजीत एंड शालीन दोनों कुलवधू में थे। इस पर हम आएंगे। करेक्ट। तो हाँ, आई नो दलजीत एंड शालीन समय both must be cursing me because they met because of कुलवधू, but no, I think both of them are lovely people. तो हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। विरुद्ध में करण मेहरा, मतलब करण used to was doing shows before, लेकिन I think विरुद्ध was his first major daily soap जो सोनी में विरुद्ध किया था। अश्विनी कालसेकर was in K Street, again वो बालाजी का शो था, एकता हेड कास्ट था, but again those are relationships we made. So yes, I have worked with a lot of new people. इतने सारों में से, I'm sorry to cut you, इतने सारों में से मैं अश्विनी मैम पर जरूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू गाइस कि कुलवधू में दलजीत और शालीन को इन्होंने लाया, और मुझे लगता है उनकी जोड़ी और मैच मेकर भी यही है। नहीं मैं देखो वो जो हो रहा था वो जो हो रहा था वो सेट पे हो रहा था। दलजीत वाज द मेन लीड एंड शालीन वाज द विलन। शालीन ने एक उसको वॉकिंग डिफॉर्मिटी थी उस शो में, उसका नाम अग्नि था। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। मुझे लगता है शालीन डज। फिर उसके बाद उसने सोनी पे एक शो किया था वेयर आई थिंक उसने दुर्योधन का रोल किया था, और उसने कितना बढ़िया काम किया था। मुझे लगता है शालीन जेन्युइनली इज अ गुड एक्टर। एंड अभी सेट पे उसके और दलजीत के बीच में क्या हुआ वो मुझे बिल्कुल पता नहीं है, बट हाँ आई थिंक दे मेट देयर और उनका रोमांस वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद आई थिंक टेल मी कि आप लोग सेट पर हो और नहीं उस वक्त मैं चैनल हेड था ना। अच्छा। तो आई हैड लॉन्च्ड कुलवधू इन सोनी एज अ चैनल हेड।
तो और वैसे भी जब मैं क्रिएटिव हेड भी हूँ ना, मैं सेट पे क्या हो रहा है, मतलब जैसे आप देखा जाए तो ये है मोहब्बतें में दिव्यंका और विवेक का भी रोमांस वहीं पर शुरू हुआ, लेकिन वो रोमांस कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे विवेक ने आके बताया। इनफैक्ट इट्स अ फनी स्टोरी कि विवेक ने मुझे एक दिन बोला कि लिसन, आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगा कि इसका अफेयर शुरू हो गया है, पर मुझे लगा था इसका अफेयर मिहिका के साथ होगा, जो was playing मिहिका because they were together। और वो बेसिकली होता है कि ना, आप जिसके साथ पेयर अप होते हो ना, वो कभी कभी रोमांस हो ही जाता है। तो आई सेड हाँ, तो ही केम एंड ही वाज टॉकिंग टू मी, वो थोड़ा नर्वस था, वाज ब्लशिंग एंड ऑल, तो आई सेड या आई नो। तो उसको लगा कि आई एम टेलिंग हिम आई नो अबाउट यू एंड दिव्यंका, मैं बोल रहा था आई नो अबाउट यू एंड मिहिका। फिर बीच में से बोला वेट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई सेड यू एंड मिहिका नो, ही सेड नो, I said, oh, you're not dating Mihika. He said, no. So I said, oh. फिर मैं उठा, I said, who are you dating? तो he said, Divyanka. I said, who Divyanka? तो he said, Sandeep, Divyanka, your Ishima. And I said, what? When did this happen? So you know, that was the surprise thing. तो मैं जब अपना काम करता हूँ ना, मैं सेट पे सिर्फ अपनी नरेशन देने जाता हूँ, अपने एक्टर से मिलता हूँ, डायरेक्टर से मिलता हूँ, और मैं वापस आ जाता हूँ। कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ अफेयर, वो ऑब्वियसली बाकी की टीम से बातें आ जाती, लेकिन मैं उसमें ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल देयर पर्सनल लाइफ। बट हाँ, तो ये मतलब विवेक केम एंड टोल्ड मी अबाउट दिव्यंका, और उस वक्त मेरा ओपिनियन दिव्यंका के बारे में बहुत इतना कोई ग्रेट नहीं था। मुझे लगता था कि दिव्यंका बहुत स्नॉबिश है, मुझे लगता था वो मतलब मुझे उससे दूर रहना है। और मुझे याद है मेरे विवेक को बोला था ऐसे, अरे बाप रे, अभी दिव्यंका को एक्सेप्ट, मतलब अभी दिव्यंका को पसंद करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। और आज के टाइम पे विवेक यही बोलता है कि आई थिंक यू आर बेटर फ्रेंड्स विद दिव्यंका देन विद मी, व्हिच आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन इज आल्सो ट्रू। नो, एक्चुअली इट्स नॉट, आई लव बोथ ऑफ देम, बट मुझे ये याद है, मेरा रिएक्शन था अरे बाप रे, अभी दिव्यंका के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। बट देन व्हाई, क्यों आपको दिव्यंका पसंद नहीं थी? वो तो नहीं, क्यूट सी बोली। हाँ, बट मुझे लगता था कि दिव्यंका का स्वीट, आई थिंक शी वाज ओवर स्वीट। मुझे ऐसा लगता था कि ये ओवर स्वीट है, कुछ गड़बड़ है। ये बात मैंने दिव्यंका को भी बोली है, पर अब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, वो है ही ऐसी, एंड शी इज आई थिंक 50 million times sweeter and better than what anybody can imagine. She's such a lovely human being. पर हाँ, मुझे ये पहले लगता था कि यार ये इतनी स्वीट है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। But I was proved wrong. But then दिव्यंका का क्या रिएक्शन था जब आपने ये बताया कि मुझे लगता था तू बहुत ज्यादा ही स्वीट है? No, दिव्यंका was very fond of me. दिव्यंका always said, नहीं संदीप, मैं तो ऐसे कभी सोचा नहीं था, I'm so fond of you and all that. तो ऐसे चलो, now we'll make a new relationship and all. तो basically दिव्यंका और मेरी फ्रेंडशिप का जो कैटलिस्ट है वो विवेक है। Somewhere down the line, it is thanks to him. There was set of people ना, जब दिव्यंका और विवेक का रिश्ता अनाउंस हुआ था, शादी अनाउंस हुई थी ना, there was set of people, जिस तरह आप सरप्राइज हुए उस तरह सभी सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, एक शो के दो लीड अगर शादी कर रहे हैं तो लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। करेक्ट। यू नो, ये थोड़ा ऑफ द ट्रैक था, लेकिन उन लोगों ने ये एग्जाम्पल सेट किया और आज भी लगातार कर रहे हैं कि प्यार प्यार है, of course, वो होता है। of course. इंडस्ट्री में दिव्यंका और विवेक के अलावा और कौन से खूबसूरत रिश्तों को आपने बनते देखा है? बीट दोस्ती, कपल, मेहंदी रचने वाली साय शिवांगी, तो वो तो डेट ही कर रहे हैं ना। हाँ, पर तो पहले डेट नहीं कर रहे थे। अच्छा, पहले दिन अच्छे दोस्त नहीं, नो अच्छे दोस्त, तो आपने सेट भी वहां लगाया था। बिल्कुल अच्छे दोस्त नहीं थे। मुझे अभी भी याद है, साई यूज्ड टू नॉट टॉक टू हर एंड यूज्ड टू, वो बहुत डिस्टेंस रखता था साइली से, शिवांगी से। ओ, साई एंड शिवांगी ना, मेहंदी रचने वाली साई केतन एंड शिवांगी। तो साई उससे बहुत ही डिस्टेंस रखता था। इनफैक्ट मैंने कभी नहीं सुना था कि साई कुछ बात करे, मतलब साई मेरे साथ रेगुलरली बात करता था। आई यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज कैरेक्टर, व्हाट शुड आई डू, हाउ इज इट गोइंग एंड ऑल दैट। पर कभी मैंने उनके बीच में कभी कुछ, वो शिवांगी भी अपना कोना पकड़ के अपना काम करती थी, साई अपना, तो दे यूज्ड टू बी वेरी कॉर्डियल ऑन सेट। ये कब हुआ वो मुझे भी नहीं पता, बट देन अगेन दे आर so beautiful together, it's so nice to see them together. तो हाँ, वो भी मतलब अगेन I had no idea what happened. फिर जैसे मैंने विवेक दिव्यंका का भी बोला, आई मीन विवेक दिव्यंका, फिर और कौन था, फिर वो अगेन मैंने जो बोला कुलवधू का, आई डिडंट नो कि वो कब हुआ, बट या दीज आर आइकॉनिक कपल्स जो टॉक ऑफ द टाउन बन गए थे। हाँ। और कोई दोस्ती जो बहुत ज्यादा लंबी चल गई, यार ये दोनों सेट पे दोस्त बने थे। अब एक पॉइंट पे अदा एंड डिम्पल वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वो लोग अमृत मंथन में बहनें थी, और मापरे दे वर इनसेपरेबल। मतलब अदा, मतलब जहां अदा होती थी वहां डिम्पल होती थी, जहां डिम्पल होती थी वहां अदा होती थी।
Then I think now they are not really in touch because I think Dimple got married and everything. So I don't know, but they are not really in touch. पर ऐसी दोस्तियां तो बहुत होती है क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक शो पे काम करते हो ना तो एक बॉन्ड बन जाता है बिकॉज आप डे इन डे आउट आप मिलते रहते हो, आप बात करते हो, यू आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो वो बहुत हो जाता है. तो आई थिंक रोमांस और दोस्ती का ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होता है ऑन अ टीवी सेट. लुकिंग एट माई सिंगल लाइफ आई फील मुझे भी किसी टीवी सेट पे एक्टिंग करनी चाहिए. शायद मेरे को भी कोई somebody would have come into my life also. Oh but God. sadly no such luck Guys, with me. he is open for love. Please DM. Yes, open for love, relationship or everything. Please. Please DM. Please DM. आप skip हो जाओगे because इन्होंने शुरू में कहा कि But I don't check DM, so it's okay. It's okay. You have to be visibly present. Yeah, you have to come and present yourself, like present straight. yourself. कि DM मैं बहुत ही कम देखता हूँ, बहुत कम. और अगर मैं देखता भी हूँ तो उसमें से I mostly see an actor who's reaching out or an actress who's reaching out and सर मैं आपको 2 साल से मैसेज कर रहा हूँ, तो ऐसे ओके आप प्लीज सेंड योर पिक्चर्स टू माय कास्टिंग पर्सन एंड आई लीव इट दैट. एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू रीच आउट, तो दे शुड अपने फोटोग्राफ्स मेरे कास्टिंग डिपार्टमेंट में भेज दो. I'll put this now directly. How was Karan Patel those days? See, Karan Patel and I have a very different relationship because Karan Patel का पहला शो was कहानी घर घर की और वो मेरे साथ था. उसने एक छोटा सा रोल किया था. तो ये सेट पे लोग कभी कभी बोलते थे कि करण पटेल परेशान करता है नॉल, बट मैंने उसे जब भी फोन किया है ही इज ऑलवेज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल. मैंने उसे कभी भी बोला है करण 2 घंटे रुक जा, ही हैज नेवर सेड नो टू मी. क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ करण के बारे में. जब मैं कसम से कर रहा था ना तो हमको एक लिटरली एक सीन के लिए प्राची के नमन के घर में उसकी बहन का रिश्ता आता है और एक लड़का आता है जो स्क्रिप्ट के हिसाब से रिच गुड लुकिंग लड़का था और वो आके आई थिंक शादी रिजेक्ट करके चला जाता है. मतलब उस सीन में लिटरली कुछ नहीं करने का था. एंड नॉर्मली यू टेक a junior artist or you take a smaller actor or some smaller actor. Actually junior artist because they know how to face the camera and everything. पर मैं ना आई एम वेरी पर्टिकुलर. मैं जूनियर आर्टिस्ट की कास्टिंग भी देखता हूँ अपने शोज के लिए क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी दे कैन अ रॉन्ग कास्टिंग कैन स्पॉइल द होल सीन. तो उसके लिए ना दे शोड मी फोटो, मुझे कोई जमा नहीं. मैंने करण पटेल को फोन किया. आई सेड करण कुछ नहीं है, यू लिटरली हैव टू सिट एंड यू गेट अप. मतलब आई मीन आई विल कॉन्टैक्ट द जूनियर बट आई डोंट नो व्हाई बट विल यू डू इट. करण सेड संदीप वेयर इज द शूट, व्हाट टाइम आई हैव टू रीच. एंड करण केम. And he shot for it. He shot for some 4 hours. And he called me and said, Sandy, done. And I just didn't know what to say. I said, listen, Karan, that time he was doing Kahani Ghar Ghar Ki and all that. I said, Karan, I'm so I think Sandy, chill, it's okay. So मेरा रिश्ता करण से वहां से है. So my relationship is from there. उसके बाद what would happen on the set and all that, my team would handle. In the middle, when I remember Karan ne wo Kasturi, I think Kasturi was a show that he signed. I had messaged him, and I told him, I think his character's name was Robbie in that time. Robbie Grewal, I think something that was the name. Some rockstar type. Rockstar. और मैंने उसको मैसेज किया था and he replied me back. He said, Sandy, thanks to you, you started Kahani with me and I'm so happy you're proud of me. So when we came to ये है मोहब्बतें, मेरा बहुत ही अलग रिश्ता था. मतलब everybody was very scared and all. I said, listen, ये वो लड़का है जिसने कसम से में मेरे लिए एक one day, मतलब not even one day, half a day appearance किया था. And that's why Karan for me is always somebody, he's very close to me. He's always will be. सुना था हमने, पर इतने डिटेल में कस्तूरी के वक्त का या मोहब्बतें के टाइम का, तो ये सारे किस्से आप तक तो भी पहुंचते ही होंगे. देखिए कस्तूरी के टाइम पे obviously one heard a lot of things. ये मोहब्बतें में भी हम सुनते, लेकिन उस वजह से कभी शूटिंग नहीं रुकी है या कभी इतना बड़ा क्राइसिस नहीं हुआ है. बिकॉज आई फील एवरी एक्टर के पास भी एक स्टोरी है. यस, बीच में करण हैड बिकम द बैड बॉय ऑफ टेलीविजन, जो वो सुधरा. मतलब मेरे ही शो में, मेरा एक शो था जज्बात करके, जहां पर हम इट वाज अ रियलिटी शो. राजीव खंडेलवाल वाज होस्टिंग इट एंड करण ने सेट शो पे आके बोला था, करण ऑन हिज ओन सेड दैट आई वाज very very terrible, I was arrogant and I was horrible. He said I was a nightmare. But मैंने वो चेंज किया है, and we saw that change in ये है मोहब्बतें, because कोई शो इतने सारे एपिसोड्स चले with the same cast means a lot.
सो आई थिंक समय करण रियलाइज्ड व्हाट ही वाज डूइंग और करण ने अमेंड्स करे एंड करण चेंज्ड. सो आई डोंट थिंक मतलब यू डोंट हैव टू क्रूसिफाई एवरीबडी ना. अगर एक Correct. बोलते ना सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो भूला नहीं कहते. तो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली द केस विद करण. करण इज एक्सट्रीमली स्पेशल टू मी. तो कोई कुछ भी कहे आई विल ऑलवेज डिफेंड करण. He will always defend. पर इतने लंबे वक्त में कोई तो ऐसा एक्टर दिखा होगा ना आपको, आपका भले राब्ता ना रहा हो लेकिन दिखा होगा भाई ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था यार. हाँ नहीं तो हमने वी रिप्लेस्ड. इट्स वेरी सिंपल. रिप्लेस कर लो. इफ नहीं वर्कआउट हो रहा है. नहीं आपके शो का हिस्सा नहीं, नॉर्मली इंडस्ट्री में यू आर देयर, यू आर सिटिंग इन पार्टी. नहीं वो तो कितने लोगों के तो कितने सारे लोगों के साथ मैं काम करता नहीं हूँ. आई डोंट आई एम सेइंग वो नाम भी आता है. नो नॉट इंटरेस्टेड. डोंट वांट. एंड आई थिंक वो लोग को पता होगा. नहीं और अगर सी मुझे क्या लगता है ना कि आज हमारे पास इतने न्यू कमर्स हैं तो जो आपको परेशान कर रहा है उनको आप अगर पहले से ही हटा दो ना तभी न्यू कमर्स को चांस मिलेगा. तो मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेट पे किस तरह से बिहेव करते हो. और ये मैंने अपने सीनियर प्रोड्यूसर से ही सीखा है. मेरे सारे प्रोड्यूसर में जिनके साथ भी काम किया है, बीट एकता कपूर ऑब्वियसली एट द वेरी टॉप, राजन जी, जेडी, रूपाली गुहा, वी ऑलवेज इट्स एक चीज क्लियर है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक नॉनसेंस फ्रॉम एनीबडी. अगर कोई परेशान कर रहा है यू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम. अगर सॉर्ट आउट नहीं होता द एक्टर गोज हिज वे, वी गो आवर वे. तो मैंने ये अपने सीनियर से सीखा है. मैंने उनको देखा है ये करते हुए कि भैया वी विल नॉट टॉलरेट नॉनसेंस. सो आई फॉलो द सेम थिंग. बट ये तो प्रोड्यूसर्स को हेडलाइंस और कंट्रोवर्सीज में लैंड अप करा देता है ना. जैसे एकता जी वाज आल्सो फेमस, भाई ये रातों रात रिप्लेस कर, यू नो अब तो मेम वेम बन गया. अब तो लोग खुल के बात करते हैं कि भाई वो रिप्लेस करती थी. राजन जी ने अभी हाल फिलहाल में जब 2 रिप्लेसमेंट अपने शो से किए, कितना बड़ा हल्ला मच गया था इस बात को लेकर. कोई प्रोड्यूसर्स का साइड नहीं जाकर सुनता है कि भाई कुछ तो मजबूरी रही होगी. क्योंकि मुझे लगता है देखो प्रोड्यूसर्स, देखो आप जब न्यूज चैनल चलाते हो, आप जब इंस्टाग्राम चलाते हो, यू वांट टू सी फेमस फेसेस, यू वांट टू सी पीपल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. हम ये भूल जाते हैं कि जो कैमरा के पीछे है ना उनकी भी स्टोरी है, उनकी भी इक्वली दर्दनाक स्टोरी है, उनकी भी इक्वली हार्ट रेंचिंग स्टोरी है, उनकी भी इक्वली स्ट्रगल वाली स्टोरी है. हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक टैग देखते हैं, अरे प्रोड्यूसर है मतलब अमीर होगा, एरोगेंट होगा, ये सब करता होगा, मतलब हम लोगों ने एक इमेज बना के रखी है. अगर स्ट्रगलर है तो बेचारा गरीब होगा, मतलब दर बदर ठोकरे खा रहा होगा, सुबह जाता होगा, शाम को ऑडिशन से आता होगा. हम लोग ने ना ये इमेजेस बना के रखी है जो बिल्कुल गलत है. क्योंकि एक प्रोड्यूसर की स्ट्रगल आप नहीं देखते हो क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द प्रोड्यूसर स्टोरी. क्योंकि एक प्रोड्यूसर को शो अप्रूव करने में, शो को बनाने में उसकी लिटरली कमर टूट जाती है. क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि आप एक स्टोरी लेके गए और चैनल ने बोला अरे हाँ चलो बना दो. आपको हर शो के पीछे 6-8 महीने की मेहनत होती है. स्टोरी बनाओ, एपिसोडिक स्टोरी बनाओ, राइट, लिखो, कास्टिंग करो. तो एक प्रोड्यूसर जो कैरेक्टर उसने बनाया है, जिस कैरेक्टर को उसने अपने दिमाग में इतना बड़ा किया है, उसने एक कैरेक्टर को विजुअलाइज किया है, उसका से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभी मैं बहुत सारे एक्टर्स को देखता हूँ, बोलते कि आई डिडंट फाइंड माई रोल इंटरेस्टिंग एंड आई थॉट दैट माई कैरेक्टर हैड नथिंग लेफ्ट. You have no business to say that because it is not your character. You are living the character, but the character has been made by somebody else. The character is made by the producer, nourished by the writer, enhanced by the dialogue writer. And you 110% definitely add a lot more to it. But originally the character belongs to the producer and the writer. तो अगर आपको वो कैरेक्टर में एक प्रॉब्लम है, आप बात करो. आपको कभी कभी प्रोड्यूसर का भी सोचना पड़ता है कि नहीं आज रेटिंग नहीं आई तो हम थोड़ा सा इलॉजिकल कर रहे हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं एक शो कर रहा था, मैं अभी शो का नाम नहीं लूंगा. मैं एक शो कर रहा था, चलिए आई एम टॉकिंग अबाउट फुलवा. हाँ. हम जब फुलवा कर रहे थे कलर्स में, तो फुलवा एक पॉइंट के बाद वर्क नहीं कर रहा था. उस वक्त जो चैनल हेड थी, शी स्पोक टू मी, शी सेड, आई वाज राइटिंग द शो, शी सेड टू मी, संदीप यू नो हम ये ट्विस्ट लाते हैं. तो मैं बोला, आई सेड बट दिस इज नॉट लॉजिकल, इट्स नॉट फिटिंग इन. संदीप तू और मैं टीवी बहुत सालों से कर रहे हैं, ये हल्का सा इलॉजिकल छोड़ दे, आगे बढ़, जस्ट फॉरगेट इट, डोंट, जस्ट मूव ऑन, देखना ये शो पिकअप करेगा. हमारा शो 1.4 से 2.9 पे गया, उस एक इलॉजिकल ट्विस्ट से.
एंड शी टोल्ड मी सेइंग सॉ संदीप, ऐसे फेयर इनफ। उस वक्त किसी एक्टर ने पूछा ये तो इलॉजिकल है, मैंने क्लियरली बोल दिया था कि ये थोड़ा सा इलॉजिकल है, हम उसको पैड अप करेंगे, लेकिन आप डीप डाउन सोचो तो वो इलॉजिकल है, हाँ। है थोड़ा सा, निकल जाएंगे। और सबने बोला ठीक है, डन डन डन, निकल गए, शो वाज अ सक्सेस। सो द पॉइंट इज, कभी कभी ये एक दो चीज फिल्म में भी होता है, कितने फिल्में आप देखते हो अरे ये पर आपको पता है कि मे बी कोई अटक गया होगा, होता है तो रहा होगा, हाँ। बट सो माय पॉइंट इज कि एक प्रोड्यूसर को वो सब करना है, एक राइटर को वो सब करना है। एक एक्टर आके जब पूरा क्रेडिट ले जाता है ना, फिर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि भैया जस्ट बिकॉज यू आर द फेस एवरीबडी इज रिकग्नाइजिंग यू, लेकिन जो कैरेक्टर बना है उसके पीछे किसी और की मेहनत है। ये सेम एक सिंपल एग्जांपल है कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है ना, वो बच्चा जब बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत शौहरत मिलती है, कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं कि इसे पैदा करने वाली एक माँ थी, और बहुत रेयरली उस माँ को क्रेडिट दिया जाता है। सेम चीज प्रोड्यूसर के साथ होती है, और किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैं बोला ना, अगर किसी प्रोड्यूसर ने एक्टर को रिप्लेस कर लिया, नहीं वो प्रोड्यूसर खराब होगा, ये होगा वो होगा, वो बन जाती है, मतलब वो आपका क्या बोलते हैं ना, वो एक प्रीसेट नोशन बन जाता है। पर कोई भी प्रोड्यूसर किसी एक्टर को विलिंगली रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रोड्यूसर को एक नए एक्टर में फिर से इन्वेस्ट करना है, पीआर करना है, ऑडियंसेस को ये ऑडियंस के दिमाग में ये डालना है कि ये नया फेस है, वो कर रहा है। और प्रोड्यूसर को उस वक्त सबसे ज्यादा अपने शो की चिंता होती है, क्योंकि अगर शो बंद हो जाएगा, एक्टर को तो पैसे मिल जाएंगे, प्रोड्यूसर लॉस में जाएगा। पैसे किसे जाएंगे? प्रोड्यूसर के जाएंगे। नाम किसका खराब होगा? प्रोड्यूसर का खराब होगा। अगर आपका एक शो बंद होता है तो एक्टर को तो आराम से दूसरा शो मिल जाता है, एक प्रोड्यूसर को मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि हर चीज जो हम सामने से देखते हैं ना, हम उसको बैठे बैठे उसका एक जजमेंट पास कर देते हैं जो गलत है। आपको दोनों साइड्स की स्टोरी सुननी चाहिए, आपको दोनों साइड्स की स्टोरीज को अच्छी तरह तोलना चाहिए और फिर बोलना चाहिए कि कौन सही था कौन गलत था। तो पर मैंने मुद्दा यही है ना, दूसरे साइड वाले बोलते नहीं है, प्रोड्यूसर्स डोंट स्पीक। बट बिकॉज आई थिंक दे आर नॉट इंटरेस्टेड ना, बिकॉज वो लोग मतलब दे आर बिजी विद वर्क। बिकॉज देखो, आई एम द वन हु स्पीक्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन समबडी, आई विल नेवर टॉलरेट एनीबडीज नॉनसेंस। आई डोंट केयर अ डैम। मतलब मैं शायद बचपन से ही ऐसा हूं कि मतलब अगर आप खराब हो तो मैं आपको फेस पे बोलूंगा आप खराब हो, मैं कभी किसी के पीठ के पीछे बात नहीं करूंगा। इफ आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, मैं सीधा मुंह पे बोला। मैंने एक्टर्स को बोला है, यू नो, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ यू, सो लेट्स नॉट टॉक। मैंने ये भी बोला है, जैसे एज आई सेड, आई थॉट दिव्यंका वाज very different. मैं दिव्यंका को, दिव्यंका, I thought this about you and we've laughed about it because I think it is very important to be honest. Yes, एक दो जगह है जहां पर मैं honest नहीं हुआ हूं। मैं भी बोलने जा रहा था एक मेरे पास दो इंस्टेंसेस है, दो मेरे पास एग्जैक्टली वो दो है। है कोई वो दो है, पर आई एम जस्ट थिंकिंग कि आई थिंक मेरे रवैये से उनको पता चल जाता है, बट आई डोंट से इट बिकॉज आई एम लाइक इट्स ओके, लेट इट बी। But they were working together with you. और अच्छा खासा लंबा वक्त। They no. One of them was working with me. One of them was working with you. Yes, sorry. Was working. हो गया, बहुत टाइम हो गया। अच्छा शो था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। सबको पता है। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आपका कौन सा फेवरेट था? अरे बाप रे, मेरा फेवरेट जिसे आप वापस रिवाइव करना चाहोगे? कहाँ हम कहाँ तुम। आई थिंक वो तो विदाउट थिंकिंग, बिकॉज आई फील सही था वो। मुझे लगता है वो जेनजी था थोड़ा, हाँ, वो कॉमेडी था, हाँ। आज का था, बहुत रियल ड्रामा था। दैट इज वन, आई मीन वो देखा, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। आई थिंक दैट वाज द शो आई वुड लाइक टू डू। इट वाज सो गुड, लवली शो। आई मीन आई थिंक इट वाज उसमें का करण कैसा था? करण तो हैज ऑलवेज बीन सुपर्ब। अभी करण और मेरी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, आई नीड टू नो। इंटरेस्टिंग है तो मुझे ये करण, ये वाले करण हाँ, की, हाँ, क्योंकि ये वाले करण वी ग्रोवर मुझसे मतलब हमारी ठीक से बात नहीं होती थी, क्योंकि करण एक और प्रोड्यूसर का शो कर रहा था जहां पर उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, और वो प्रोड्यूसर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ओके, तो करण को लगा था कि ये भी वैसे ही होगा। नहीं, करण को लगा था कि नहीं वो फ्रेंड्स हैं तो मैं क्यों इंटरफियर करूं। मतलब वो हमेशा दूर से हाय हेलो बोलता था, और मुझे करण की एक्टिंग हमेशा से अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि ये भैया ये एक जेन्युइन एक्टर है, करण वी ग्रोवर। बिपाशा का पति नहीं, दूसरा वाला करण वी ग्रोवर। करेक्ट।
या तो वो मुझे लगता था बहुत बढ़िया एक्टर है, और पर आई यूज्ड टू थिंक कि भैया ये तो बात ही नहीं करता, शायद एटीट्यूड है, एरोगेंट है, तो छोड़ दो। फिर एक दिन मुझे उस वक्त याद है इंडिगो में मैंने उसको, यू नो, वी वर देयर एंड आई सेड व्हाई डोंट यू स्पीक properly and all that. So he said, no, listen, because you know the other producer and all. I said, he's very blunt, huh? Yeah, he was very honest. Very blunt. I said, please don't be stupid. It's absolutely okay. Please talk to me. उसके बाद जो उसने बातें शुरू करी ना, अब तक बंद नहीं हुई है। वो अब तब से वो बातें करता जाता है। और जब मैंने कहा हम कहा तुम किया, he was the only perfect choice for the role. आज तक भी मैं जो भी कोई नया शो करता हूँ, I always tell Karan V. Grover, you have the first right of refusal. मतलब सॉल में भी पता है कि जब भी कोई न्यू शो की कास्टिंग होगी, यू विल तो आस्क करण वी ग्रोवर। आई सेड यस, आई विल ऑलवेज आस्क हिम फर्स्ट। जब वो ना बोलता है, देन आई गो एंड आस्क समबडी एल्स, बिकॉज़ आई थिंक ही इज जेन्युइनली अ डायरेक्टर्स एंड अ प्रोड्यूसर्स डिलाइट। वो जिस तरह से रोल कैरेक्टर को समझता है, वो जिस तरह से उसको उसकी गहराई में जाता है, वो जिस तरह से परफॉर्म करता है, आई थिंक you have to be lucky to work with an actor. But you need to ask one question to him, as you know I do theater. मुझे पता है वो बहुत खूबसूरत एक्टर है, अब वो प्रोजेक्ट्स उठाते नहीं है कि मुझे हर काम नहीं करना है, या लोग उसके पोटेंशियल को समझकर उस तक वो लेके नहीं जा पा रहे। लोग उसके पोटेंशियल को समझकर लेके नहीं जा रहे, और ये प्रॉब्लम टीवी के 99% गुड एक्टर्स के साथ होता है, क्योंकि हमारी टीवी में हम एक ही कैरेक्टर बनाते हैं। अगर हीरो होगा तो वो एरोगेंट कमीना होगा, अगर हीरोइन होगी वो बेचारी अबला नारी होगी। इसके ज्यादा हम जाते ही नहीं है। तो बहुत सारे अच्छे एक्टर्स वो घर पे बैठते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ, आप कुछ दो ना तो वो करें, आप कुछ नया कैरेक्टर दो। अभी नया कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि वो जिम ट्रेनर है या वो रेलवे में टिकट कलेक्टर है, तो अरे देखो वो रेलवे टिकट कलेक्टर है, बिल्कुल नया कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर नहीं होता, वो उसका ऑक्यूपेशन होता है। कैरेक्टर क्या है, क्या वो जेलस है, क्या वो इनसिक्योर है, क्या वो, मतलब वो क्वालिटीज मुझे चाहिए। मतलब वो क्या शक्की है, क्या वो मिडिल क्लास है, क्या वो उसके कॉम्प्लेक्सेस है। कैरेक्टर उससे बनता है, कैरेक्टर वहां पर बनता है जो टीवी में हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। सो आई थिंक वंस वी गो इनटू दैट ना, ऑल दीज एक्टर्स विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज तब आप एक बात समझो, एक जमाने पर सुप्रिया पाठक, रत्ना पाठक शाह, नवनीत निशान, शिफाली शाह, they all did television. They've all come from television. तो सीमा भार्गव, उन्होंने मेरे साथ कसम से किया था, she played a बुआ's role in the thing. मुझे बताइए ये सब एक्टर्स जो आज इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, they also, उन्होंने भी टीवी में एक, they have done work on TV. टिस्का चोपड़ा, she did कहानी घर घर की with me. They have all done TV. अभी वो एक्टर्स टीवी से इतराते क्यों हैं? क्योंकि वो लोग देखते हैं कि अभी हमारे लायक के रोल्स लिखे नहीं जा रहे हैं। बहुत रेयरली साराभाई वर्सेस साराभाई कम्स वंस इन 20 years, और खिचड़ी कम्स वंस इन 20 years. द पॉइंट बीइंग इज कि हम वो लिखते नहीं है। तो ये सब जो एक्टर्स है जो आज हम लिटरली उनका नाम देखकर फिल्म देखने जाते हैं, वो सब टीवी के हैं। कहानी घर घर से मीता वशिष्ठ was there. Crazy actress. See her in Delhi Crime 3. I think Meeta Vashisht has killed it. Ashwini Kalsekar did K Street Pali Hill. Ashwini और मेरा इतना अजीब रिलेशनशिप था, अश्विनी and I hated each other. K Street Pali Hill में अगर इनके सब रिश्ते दुश्मनी से शुरू हुए। अगर आप अश्विनी को उस वक्त पूछते ना कि एक खून माफ, वो सीधा मुझे पे, वो सीधा चाकू मेरे पे। क्या हुआ, आप उसके डब्बा चुरा के भागते थे? I used to just not like her. मतलब मेरे को ऐसे कि तू मुझे पसंद नहीं। and I used to tell her, I said don't talk to me. And we used to have, मतलब नरेशन होता था, तो मतलब we used to, I have never disliked somebody so much. Disliked, I'm not even using disliked. और एक दिन वो बालाजी ऑफिस में आई थी, I think कुछ काम वाम था या something, और मैं ऑफिस में बैठा था, और उससे पता नहीं क्या हुआ, आज तो मैं इससे बात करके रहूंगी। हम लोग ने कुछ बात करी, वी केम आउट हगिंग ईच अदर, एंड टुडे आई थिंक अश्विनी इज वन पर्सन आई डोंट मीट हर ऑफन, पर कभी भी ना रैंडमली मैं फोन उठाता हूँ, आई सेंड हर मैसेज आई लव यू, उसका मैसेज आता है लव यू टू मच। मतलब आज भी मुझे पता है अश्विनी एक, शी इज जस्ट अ फोन कॉल अवे फ्रॉम मी, आई वुड जस्ट पिक अप द फोन एंड टेल अश्विनी आई लव यू, शी से आई लव यू टू। वी टॉक वंस इन 2-3 years कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये वो, बट आई हैव इमेंस लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हर। अश्विनी कालसेकर अगेन टेलीविजन, कसम से मैं
My God, I wanted her to do Kasam Ses. Jigyasa's role was only for her. And what a performance. These true. are actors who have come from television. आज के रिसेंट में ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जो हम मिसाल दे सके. Very, very, very few. Very few. Like literally handpicked. क्योंकि अभी जो लोग अपने आप को स्टार समझते हैं ना, उन्होंने इन रियल एक्टर्स के मुकाबले रत्ती भर भी काम नहीं किया है. और प्लीज रिमेंबर, आई एम यूजिंग टू वर्ड्स. आई एम यूजिंग स्टार्स एंड एक्टर्स. आई एम यूजिंग टू डिफरेंट वर्ड्स. ये लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. स्टार और एक्टर में बहुत फर्क होता है गाइस. नहीं, आज तो कोई स्टार होता भी नहीं है. लोग अपने आप को बना लेते हैं. वो अपने आप में सोचते हैं कि इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स देख लिए, कुछ रियलिटी शोज में आ गए तो भाई हम स्टार हैं. ओ माय गॉड, पैप्स आर फॉलोइंग मी. ओ माय गॉड, पैप्स आर फोटोग्राफिंग मी. तो भैया हम स्टार बन गए. 4 लड़के रखे हुए, एक कॉफी मग पकड़ा हुआ है. स्टार बनने के लिए पहले एक्टर बनो. एवरीबडी हु इज अ जेन्युइन स्टार टुडे ना हैज बीन एन एक्टर फर्स्ट, अ स्टार लेटर. यहाँ पर लोग स्टार बन जाते हैं, एक्टर कोई नहीं बनता. मैं करण वाले टॉपिक पर इसलिए आना क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना उसके, अच्छा यूट्यूब पर उसके छोटे छोटे सीरीज वगैरह में वो पार्ट लेता रहता है, जहाँ मुझे लगता है ही सेटिस्फाइड. ऑफ कोर्स वहाँ अच्छा काम हो रहा है. मैंने भी अभी एक किया है. मैंने सिद्धार्थ बैनर्जी है, ही इज अ यंग गाय, वेरी 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 एंटरप्राइजिंग. ही इज अ राइटर. उसने मेरे कुछ शोज भी लिखे हैं. वो बनाता है वर्टिकल्स पर अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में. बहुत बढ़िया वर्टिकल बनाता है. मतलब अभी कुछ 300K एंड 250K मतलब ऐसे व्यूइंग आते हैं. तो उसने अभी एक नया वर्टिकल बनाया है कॉल्ड द सेंट. तो उसमें उससे मुझे पूछा कि सर विल यू डू अ रोल. आई सेड ऑफ कोर्स 110%. एंड आई डिड इट एंड आई हैड सच अ ग्रेट टाइम डूइंग इट. बिकॉज एक तो क्या था, दे वर ऑल यंग पीपल. आई थिंक सिद्धार्थ इज व्हाट late 20s, early 30s, like really young guy. And puri crew was really young. And they did such a good job. And I had such a nice time because just seeing the energy around ना. और ये सोचते हुए कि भैया एक इंसान इतना एफर्ट ले रहा है अपने इंस्टाग्राम के लिए बना, और शूटिंग में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था. मतलब चलो ये नहीं, जब तक सीन सही नहीं हुआ है वो शूट करते गए. मुझे भी उसने एक दिन के लिए बुलाया, पूरे 12 घंटे निचोड़े उसने मेरे. पूरे 12 घंटे. सर आपको ऐसे, सर आपको ऐसे. उसने पूरे 12 घंटे दिन गिन के लिए. हाँ. मैं 12 बजे पहुंचा था, मेरा 12:30 बजे पैकअप हुआ. ऐसे मेरे पूरे 12 घंटे लिए. ऐसे सर अभी मैं भी प्रोड्यूसर हूं तो मैं भी करूंगा. बट इट वाज सच अ गुड एक्सपीरियंस टू वर्क. तो आई एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, शी कीप्स कॉलिंग अप, यू नो पार्ट 2 पार्ट 3 आ गया, पार्ट 4 कब आएगा, पार्ट 4 कब आएगा. तो आई टेल सिद्धार्थ भाई तू पार्ट 4 डाल दे, मेरी फ्रेंड पीछे पड़ी है. तो यू फील गुड कि यू नो देयर आर दीस काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो. एंड वो बहुत क्लियर है कि अगर मुझे मेरे टाइप का काम नहीं मिल रहा है, मैं अपना काम खुद बनाऊंगा. विच इज वाई मैंने एक बार ना बिग बॉस में बोला था कि आई ऑलवेज, मैं थोड़ा टीवी एक्टर्स और अगर आप ये इन्फ्लुएंसर्स की बात करें ना, आई ऑलवेज आई एम अ लिटिल बिट इन फेवर ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स मोर, बिकॉज वो लोग जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना वो खुद कर रहे हैं. हाँ, एक्टर एफर्ट करता है, वो 3 ऑडिशन पे जाता है, 4 ऑडिशन पे जाता है, ये करता है, वो करता है, लाइन लर्न करता है, जिम जाता है, ब्ला 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 ब्ला. लेकिन वो जो कंटेंट क्रिएटर है ना, वो खुद लिख रहा है, वो खुद एग्जीक्यूट कर रहा है, वो खुद सब कुछ कर रहा है, वो खुद फाइनेंस के लिए भाग रहा है, वो खुद दूसरे एक्टर्स को सोर्स करने के लिए भाग रहा है. तो मेरे लिए हमेशा वो ऑलवेज आई फील दे हैव अ बेटर एज. क्रिएटर की तरफ ही डाइवर्ट होगा. नागिन कर रहे हो कि नहीं? नागिन 7 में बता दो यार. जी नहीं, मैं नागिन 7 कर रहा था. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मेरे 2 लॉन्चेस आ गए एंड डेट्स क्लैश होने लगे बहुत बुरी तरीके से. बिकॉज नागिन वाज सपोज्ड टू फर्स्ट बी लॉन्च्ड इन अक्टूबर, देन इट बिकेम नवंबर. तो आई ऑब्वियसली स्पोक टू एकता. इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन. No, for me, of course. Listen, she's Ekta Kapoor. She's the queen. But no, obviously, she also was feeling bad that, you know, we could have done work again after so many years. But मैंने पहला एपिसोड किया, उसके बाद I couldn't really continue. But I think it's going to be a great show, great casting. And I could not continue. तो ये लोग जो मुझे Instagram पे डालते रहते हैं ना नागिन 7 में, they should stop tagging me because I'm not. He is no more I'm not a part of Nagin only because of my work and my show launches. वो clash हो गया, so that became a problem. अच्छा, इससे जुड़ा एक और सवाल मैं पूछना चाहता था कि what goes wrong जब आप बालाजी से अलग हुए थे, but now as you said कि
अब वापस एसोसिएशन हो गया, तो ऐसा जो एक आधा कहीं रिपोर्ट्स थे कि कुछ लड़ाई हुई, झगड़े, ऐसा कुछ भी था? ऐसा देखो, पता नहीं। देखिए द पॉइंट इज, मैंने एकता के साथ 18-19 साल काम किया है। हमारे बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत, मतलब डिफरेंसेस तो बहुत हुए हैं, बट दे हैव ऑलवेज बीन वेरी हेल्दी। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्रिएटिवली और हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि ओ डोंट स्पीक टू मी फ्रॉम टुडे। अगर वो हुआ भी है तो एक शाम के बाद वी आर फाइन। अभी ये स्टोरी भी किसी को नहीं पता, शायद बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा पहला शो बालाजी के साथ था, वो था कयामत, जो मेरे ही बर्थडे के लॉन्च हुआ था। कयामत या कयामत से कयामत? कयामत, जस्ट कयामत। वो रहा, वो जो ब्लैक पे अमिता चांडेकर थी, हाँ। अली किश्वर मर्चेंट, वो दूरदर्शन पे आने वाला, वो दूरदर्शन पे आता था, मेरे बर्थडे के था 26 सितंबर को लॉन्च हुआ था। तो हम लोग ने उस शो पे, वो मेरा पहला शो था एज क्रिएटिव हेड, मतलब मैं पहली बार बालाजी के साथ कुछ कर रहा था, मतलब पहली बार मैं इस टीवी लाइन में कुछ कर रहा था। तो शूट के 2 दिन पहले मैं बालाजी स्टूडियो पे था, वो जो गोरेगांव पे था, वहां पर कुछ गड़बड़ हो गई थी और मेरा और एकता का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था फोन पे, मतलब बहुत बड़ा। I don't want to work with, and she said, get out of my set right now. I don't want to see your face. और मेरे को गुस्सा, I said, भाड़ में जाओ, मैं चला गया घर, मुझे नहीं करना शो। रात को कुछ 2 बजे थे। मैं उस दिन रात को घर पे आया, मैं सो नहीं सका रात को, और मुझे बहुत बुरा लगा कि क्यों झगड़ा हुआ, और मुझे लगा कि नहीं, एकता कैसे मुझे गेट आउट बोल सकती है। ये मैंने शो के लिए बहुत मेहनत करी है। मैंने रात को 3:30 बजे एकता को मैसेज किया, और मेरे को अभी भी याद है, मैंने बोला था कि लिसन, यू मे वांट मी टू लीव द शो बट दिस इज माय शो एंड आई विल नॉट लीव इट, यू डू व्हाट यू वांट टू। मैंने बड़ा ऐसे वैसे भेजा था। मुझे 2 मिनट में एकता का फोन आया, वो हंस रही थी फोन पे। शी सेइंग, आर यू मैड? शी सेइंग, you can't be, we cannot take these fights seriously, stupid, this is your show and if you don't do the show I'll beat you. And I said, Ekta Sheikh, Sandeep, just go to sleep, tomorrow be on the set, this is your show, this is your show and you and I are going to do lots more show at Balaji, go to sleep. And she was laughing, saying, don't you dare take me seriously. And then and next day she came to office and she's telling everybody, he sent me a message in the night, he sent me a message in the night, and I was like, shit, I did, matlab mera first time tha. And Ekta hugged me, Ekta said, you, Kayamat is your show, you're doing it, please just don't listen to me, just do what you want to do. And it became a super hit show after that, Kahani Ghar Ghar Ki and all that. So that is how it is. आप स्टार्टिंग से नागिन के साथ, सीजन 7 के साथ जी हाँ, associated। जी हाँ। एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है कि इतना लंबा वक्त क्यों लग गया प्रियंका चहर को, यू नो, कंफर्मेशन आ नहीं रहा था, सब कुछ हवा में चल रहा था। एकता ने बिग बॉस के घर में तो बोल ही दिया था, पर उसके बाद एकदम से सबने बात करना बंद कर दिया था, तो क्या चल रहा था? See, ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा था, मतलब when I joined Nagin, they had categorically told me कि प्रियंका is playing Nagin, but they had kept it under wraps, मतलब वो किसी को बताओ, obviously Instagram ने सबको पता चल गया था। उसके बाद कास्टिंग हुई थी और शूटिंग, क्योंकि लॉन्च डेट लेटर था तो शूटिंग लेट शुरू हुई थी, पर ऐसा कुछ स्कैंडल या ऐसा कुछ छुपाने की ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, इंस्टाग्राम में जो आधी से ज्यादा स्टोरीज आती है ना, वो बकवास होती है। मतलब वो किसी ना किसी को उठा लेते हैं, दिस वन इज, मतलब वो नागिन के भी, बाप रे कितने लोगों के फोटोज आए, दिस इज नागिन, दिस इज नागिन, दिस इज नागिन। ऐसे व्हाट नॉनसेंस, ये मेल लीड है, अरे क्या बकवास हो रहा है। मतलब इंस्टाग्राम पे जो आधे पेजेस है ना, वो सब दरअसल बुलशिट लिखते हैं। मुझे लगता है वो सारे पेजेस को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो दे राइट नॉनसेंस, और फिर ये व्यूअर्स हमारे पीछे पड़ जाते हैं, ये वो, मतलब खैर मैं तो पढ़ता नहीं हूं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, भाई तेरे तो नागिन, ऐसे छोड़ो ना, मेरे को कौन इंटरेस्ट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर सेइंग। मुझे पता है कास्ट कौन है, मुझे पता है कौन ऑडिशन के लिए आया। अरे ये लोग तो ऑडिशन के लिए आए। बीच में टॉपिक था सुरवीन चावला इज प्लेइंग नागिन। अरे आर यू मैड? सुरवीन चावला कहां से? बीच में मैंने न्यूज देखा था, विवियन डिसेना एंड चाहत पांडे आर पार्ट ऑफ नागिन। विवियन डिसेना इज प्लेइंग, नहीं, विवियन डिसेना इज द ड्रैगन। अरे किसने बोला भाई? यू नो, इन सब लोगों को ना अपनी खुद की एक नागिन स्टोरी बनानी चाहिए। हाँ, और उनको खुद रिलीज करना चाहिए, उनको खुद देखना चाहिए। मतलब अटर नॉनसेंस। सो मच लाफिंग कि विवियन, अच्छा उस पे ट्रिगर क्या करता है पता है? एकता जी भी कम नहीं है। एकता जी ने क्या किया, उनके ऑफिस से एक वीडियो बनाया, विवियन वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। That they were talking about some other project, which happened or didn't happen, I don't know. That was a different topic altogether. It had got nothing to do with Nagin. और उसमें एकता ने बोला भी था,
वैम्पायर है, ऐसा कुछ उसने बोला था, समथिंग विद स्नेक्स। समथिंग विद स्नेक्स। हाँ, हाँ। सो अभी समथिंग विद स्नेक्स मतलब नागिनी थोड़ी होगा ना, इट कुड मे बी इट्स अनदर स्टोरी अबाउट समथिंग एल्स टू डू विद स्नेक्स। मे बी प्यार की एक कहानी थी, रिटर्न यू नेवर नो। अभी देखो आपने शुरू कर लिया। माय पॉइंट इज ये सब जो ख्याली पुलाव बनते हैं ना, मतलब लोगों को ना इतना जो टाइम है ना, उनको अपनी लाइफ में झांकना चाहिए, उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी ये सब नॉनसेंस स्टोरीज बनाने के। दे शुड जस्ट कीप। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, प्रोड्यूसर बनना आसान है क्या? बहुत सारे एक्टर्स प्रोड्यूसर बन रहे हैं सर। जी नहीं, प्रोड्यूसर बनना बहुत मुश्किल है। प्रोड्यूसर अगर आपको बनना है तो आपको आपका इधर थोड़ा मानसिक संतुलन थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए, तभी आप प्रोड्यूसर बनते हो। और बहुत सारे एक्टर्स को प्रोड्यूसर बनना है, लेकिन फिर उनको ना रिजेक्शन सहन करने में उनको प्रॉब्लम होता है। एंड आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट आपको अपने जो ईगो वीगो है वो साइड में रखने पड़ेंगे। आपको जब आप प्रोड्यूसर बनते हो आपको रियलाइज करना है कि आपको अपना ईगो साइड में रखना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में नहीं रखनी है, अपना ईगो साइड में रखना है। और आपको ये बात अच्छी तरह जहन में डालनी है कि आपको कोलैबोरेटिव वे में काम करना है, आप अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सब एक्सेप्ट करो, और हाँ आपको ये भी सोचना है कि रातों की नींद हराम होगी, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, रातों की नींद हराम होगी, बैंकिंग का इश्यू होगा, आपके बाल झड़ेंगे, आप ओवरनाइट बूढ़े हो जाएंगे। ये सब अगर आपको करना है तो प्लीज डू इट, लेकिन उसके एंड में जो नेट रिजल्ट आपको मिलता है जब आप एक सक्सेसफुल शो या सक्सेसफुल फिल्म या सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाते हो ना, वो जो हाई मिलता है ना, वो अनपैरेलल्ड है, वो सबसे बड़ा हाई है, वो ऊपर वाले की सबसे बड़ी blessing है। and I am so happy I've experienced it so many times. So at the end of it you feel the hard work is well worth it. It's well worth it. Well, we wish you a very 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 best of luck. Thank you so much. कैसा लगा फिल्मी बीट से इतना लंबा बातचीत? बहुत अच्छा लगा। Always nice to talk to you and very good, very happy. अभी इसके बाद कितनी ट्रोलिंग शुरू होगी, क्या सब होगा वो सब देखेंगे। नहीं वो सब मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते रहेंगे तो वो चलेगा। और मैं मतलब मेरा जो भी कोई पॉडकास्ट आता है, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भेजता हूँ। हाँ। तो उनसे मेरे को फीडबैक आता है, क्यों पका रहा है, सेम चीज बोली, नहीं ये अच्छी है। तो उनके फीडबैक से मुझे पता चल जाता है कैसा हो। बट एनीवे मैं जो बोलता हूँ मैं दिल से बोलता हूँ, मैं ये सोच के नहीं बोलता हूँ कि अच्छा पॉडकास्ट होना चाहिए या बुरा। मेरे मन में जो आता है, मैं बहुत ही फिल्टरलेस इंसान हूँ, जो मन में आता है वो बोलता हूँ, जो कहना होता है वो कह लेता हूँ, उसके बाद जो होता है वो ऊपर वाला मैनेज कर लेगा। नहीं So I had a great time. Thank you. As he said कि इन्होंने सारी बातें कही और वो फिल्टरलेस बोलते हैं, पर कुछ चीजों पे बहुत पोलाइटली वो फिल्टर लगा और पता नहीं चलता है सामने वाले को कि भाई इन्होंने टरका दिया है। Well, thank you so much for your time. Thank you for allowing us to your place and This is my new office because मेरी जो पुरानी बिल्डिंग है वो रीडेवलपमेंट में जाई है। So मैंने पहली बार एक रेंट पे लिया है and आज ही ऑफिस बनाया and you're the first person who's done the interview. And we are the guest here. Yes, you're the first ones. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.